अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें के टू टर्म्स हों और फर्स्ट टर्म जो है वो प्रोडक्ट ऑफ फोर फैक्टर्स हों, यानी यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि फैक्टराइज हो चुकी हुई है फर्स्ट टर्म, जबकि प्लस एक कांस्टेंट टर्म है और इक्वल टू जीरो। तो इस टाइप की अगर इक्वेशन आ जाए तो कैसे सोल्यूशन फाइंड करते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखें, इसके लिए सबसे पहले हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, और इसमें एक टेक्निक है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि जो लीनियर हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, अगर आप इनमें कांस्टेंट देखें, जैसे हम देख रहे हैं फर्स्ट फैक्टर में x माइनस वन है, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर x माइनस टू को लिखता हूँ, आप देखें इन दोनों कांस्टेंट्स का अगर सम किया जाए तो माइनस थ्री बनता है। और इसी तरीके से अगर आप x माइनस एट और x प्लस फाइव, अगर इन दोनों के कांस्टेंट्स को भी ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये माइनस थ्री बनता है। यानी इससे हमें क्या फ़ायदा होगा जी, इससे हमें फ़ायदा होगा कि अगर मैं इन दो प्रोडक्ट्स को यानी फर्स्ट टू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इन लास्ट टू को आपस में मल्टीप्लाई, तो इन दो एक्सप्रेशंस हैं इनमें एक आपस में एक रिलेशन बन सकता है इस तरह से कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जी एक्स स्क्वेयर आएगा, माइनस टू एक्स आएगा, माइनस एक्स आएगा और प्लस टू आ जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वेयर आएगा, प्लस फाइव एक्स आ जाएगा, माइनस एट एक्स आ जाएगा और माइनस एट फाइव ज़ार 40 आ जाएगा और प्लस 360 आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखेंगे इसमें अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है जी एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास बनता है एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस 40 और प्लस 360 इक्वल टू आ रहा है जी किसके, ज़ीरो के। चलें जी, अब आप देखें कि अब अगर मैं इनको अब इस तरह से कर लूँ कि यहाँ पर जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं और ये भी फर्स्ट टू टर्म्स आप देखें कि एक जैसी हैं, तो अगर इन्हें हम सपोज कर लें कि ये हमारे पास कोई एक और वेरिएबल y है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स जो है किसके इक्वल है जी y का, तो यही इक्वेशन जो हमारी वो कुछ हिस्सा से बन जाएगी जी कि y प्लस टू इंटू वाई माइनस 40, ठीक, और प्लस 360 आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो के। और अब अगर हम इस तरह से इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जी इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा जी, वाई से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 2y और माइनस 80 प्लस 360 इक्वल टू ज़ीरो। और इसको हम मज़ीद इस तरह से लिख सकते हैं जी वाई स्क्वायर माइनस 38y, यानी लाइक टर्म्स में ऐड कर रहा हूँ जी, यहाँ पे प्लस 280 आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। अब मिड टर्म ब्रेक करने का जो रूल है आपको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, ये हम जानते हैं कि यहाँ पर इसको ब्रेक किया जाएगा, जैसे 28y माइनस 28y माइनस 10y, इनको ऐड करने से माइनस 38y बनता है और इनको मल्टीप्लाई करने से 280y स्क्वायर बनता है। और अब हम फर्स्ट टू टर्म्स को अगर देखें तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं जी, y, यहाँ पे हमारे पास y फर्स्ट टर्म में मल्टीपल रहेगा, जबकि यहाँ पे 28 नेगेटिव साइन के साथ। इसी तरह यहाँ से अगर हम देखें तो नेगेटिव 10 कॉमन लेंगे। यहाँ पे भी रीज़न है कि हमें अगेन y माइनस 28 ही चाहिए फैक्टर के तौर पर, मल्टीपल के तौर पर। और अगर अब हम यहाँ से y माइनस 28 कॉमन लेते हैं तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म में y, जबकि सेकेंड टर्म में माइनस 10 बच जाता है जो कि इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। और अब हम अलग अलग करेंगे जी, y माइनस 28 को इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे और यहाँ से हम y माइनस 10 को इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे। अब देखें यह शुरू में जिस वक्त हमने स्टार्ट लिया था यहाँ से भी आप देख सकते हैं जी, हमने सपोज किया था y किसके इक्वल है जी, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स के। तो y की ये वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ठीक है, और माइनस 28 जो कि कांस्टेंट है ये एज इट इज़ रहा इक्वल टू ज़ीरो। और जो सेकंड हमारे पास फॉर्म बन रही, फिर अगेन y की वैल्यू क्या जी, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और माइनस 10 इक्वल टू ज़ीरो। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन है इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे जी, मिड टर्म ब्रेक क्या बनेगी, 7x माइनस का प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू ज़ीरो। यानी यहाँ पर अगर हम फर्स्ट टर्म में से x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 7 आ जाएगा, फिर अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 7 आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम x माइनस 7 कॉमन ले लें तो ये आपके पास x फर्स्ट टर्म में और प्लस 4 जो है वो
सेकंड टर्म में बच जाएगा। और यहाँ से अगर हम x माइनस 7 को इक्वल टू 0 लिखते हैं और x प्लस 4 को इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो यहाँ से आप x की वैल्यू देख सकते हैं जी 7 आ जाएगी। चलें इसके लिए कलर में चेंज कर रहा हूँ, x की वैल्यू आ जाएगी जी 7, ब्लॉक में लिखा। और इसी तरह से सेकंड वैल्यू जो आ रही है x की वो -4 हो जाएगी। ये जी हमारे पास x की दो वैल्यूज़ हैं, और इसके अलावा भी हमारे पास आ रही हैं जी x की दो वैल्यूज़, उनको भी सॉल्व करते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास इसमें मिड टर्म ब्रेक क्या बनेगी जी x स्क्वायर -5x प्लस 2x और -10 इक्वल टू 0। और मिड टर्म ब्रेक हमने की। अब इसमें फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लेंगे, x -5 आ जाएगा, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे जी, x मल्टीपल है और फिर सेकंड टर्म का -5 इक्वल टू 0। अगेन x -5 कॉमन लेंगे आप, यहाँ पर हमारे पास जी x रह जाएगा, जबकि सेकंड टर्म में 2 मल्टीपल रह जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से x -5 को इक्वल टू 0 लिखेंगे और x प्लस 2 को इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 5, +5, ठीक है, ये इसको +5 मैंने बनाया। और इसी तरह से यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है -2। अब ये x की ये चारों वैल्यू जो हमने लिखी हैं, अगर आप इसे वापस इक्वेशन में दर्ज करते हैं तो ये वाकई इसको सेटिस्फाई करती है, नहीं ये सोल्यूशन है। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा उसमें जो हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जी, चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे मैं एक ऑर्डर में लिखता हूँ जी, सबसे छोटी वैल्यू, फिर -2 आएगा, फिर क्या आएगा जी 5 और उसके बाद लास्ट में 7। तो ये जी हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट।